8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हुए और तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि इन इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ है। मैं बतौर वकील इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 3 उम्मीदवारों को उनके काउंसिल के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पंजाब असम्बली के 3 हलके हैं और मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ कि ऐसे इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। हर इलेक्शन में थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि गड़बड़ होती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में या इस तरह से रिगिंग, ये अनबिलीवेबल है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। एक हलका जिसको मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया, ये है लाहौर का हलका PP 167। यहाँ PP 167 के अंदर जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 88 हैं। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 के मुताबिक यहाँ से अम्मार बशीर 11,929 वोट लेकर लीड से, ये उनकी लीड थी, 11,929 वोट की उनको लीड थी और वो इलेक्शन जीत गए। अब फॉर्म 45 आप जानते होंगे कि हर पोलिंग स्टेशन से जब रिज़ल्ट काउंट होता है तो उसके बाद एक फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको तैयार करता है और तमाम कैंडिडेट्स के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको, ऑथोराइज पोलिंग एजेंट उनको दे देते हैं। उसके बाद फॉर्म 47 बनता है। फॉर्म 47 क्या होता है कि वो फॉर्म 45 जितने भी आपके पोलिंग स्टेशन होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे केस में 88 पोलिंग स्टेशन थे, तो 88 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 थे उन सारों को एक जगह मुरतब करके जो एक पेपर के ऊपर रिज़ल्ट आना था वो फॉर्म 47 कहलाता है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ये एक रिक्वायरमेंट है कि आप तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स जो ऑथोराइज्ड एजेंट होंगे या जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी मौजूदगी में या उनके काउंसिल की मौजूदगी में इन फॉर्म 45 को कंसोलिडेट करेंगे। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। अब ऐसा नहीं किया गया और ये मुल्क भर में नहीं किया गया। अब जब फॉर्म 47 मुरतब किया गया तो फॉर्म 47 के मुताबिक अम्मार बशीर जो कि 11,929 वोट की लीड से इलेक्शन जीत गए थे, उनके बजाय जो उनके रनर अप कैंडिडेट थे इरफान खोकर साहब, उनको जो है 2,079 वोट से जो है वो जितवा दिया गया। मतलब उनके ऑलमोस्ट 12,000 वोट भी जो है कम किए गए और उनको 2,000 की लीड भी दिलवा दी गई। मतलब टेक्निकली आप ये कहें कि उनको ऑलमोस्ट 14,000 वोट ने डलवा दिए गए इरफान खोकर साहब को, और उनको जो है एज अ रिटर्न कैंडिडेट, मतलब विनिंग कैंडिडेट बना दिया गया। अब फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 आता है, 47 के बाद फॉर्म 48 है। फॉर्म 48 क्या है? फॉर्म 48 ये है कि आपका एक ही पेपर के ऊपर जितने भी एजेंट्स होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनका नाम लिखा होता है और हर पोलिंग स्टेशन से जो आपने वोट किए होते हैं वो लिखा होता है। ये फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 48 एक डिटेल फॉर्म होता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन रिटर्न कैंडिडेट्स का एक नोटिफिकेशन जारी करता है। ये इस वक्त फॉर्म 48 मेरे पास है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें तो इस फॉर्म 48 में ये ऊपर कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं कि ये जितने भी लोग यहाँ पर कैंडिडेट्स थे, और ये सामने अगर आप इस तरह देखें तो ये पोलिंग स्टेशंस के नाम हैं, ये पोलिंग स्टेशंस के नाम हैं, और ये ऊपर जो है ये कैंडिडेट्स के नाम हैं। अब जो हमारे कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन जीते थे अम्मार बशीर, उनका और इनके जो रिटर्न कैंडिडेट जिनको बनाया गया है, वो ये आप अगर देख सकें तो ये उनके, ये जहाँ पे मेरी उंगली है ये इरफान खोकर, और उसके साथ ही बिल्कुल अगर कैमरे में इसको देख सकें इरफान खोकर, और साथ ही अम्मार बशीर है। अब ये जो इरफान खोकर है, मैं आपको सिर्फ इसकी 2 मिसालें देता हूँ। फॉर्म 45 इस टाइम मेरे पास है। मिसाल के तौर पे ये 5 नंबर के ऊपर सिटी ग्रामर स्कूल रावी कैंपस है। ये आप मेरी उंगली पे, जहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है, यहाँ पे सिटी रावी स्कूल है। इसके ऊपर जो इरफान साहब को वोट पड़े वो वोट थे 749, और जो हमारे वोट शो किए गए वो 304 हैं। ये अगर आप देख सकें 749 वोट्स जो हैं वो शो किए गए हैं इरफान खोकर साहब के, और उसके साथ जो 304 वोट हैं वो अम्मार बशीर के बताए गए हैं। अब इन्होंने किया क्या? बड़े आसान सी, टोटल 88 पोलिंग स्टेशन थे। 88 पोलिंग स्टेशंस में से इन्होंने 26 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट फ्लिप कर दिए। रिज़ल्ट फ्लिप करना क्या होता है? आसान अल्फाज में अगर आप समझें कि मेरे नाम के सामने, मतलब इरफान खोकर का जो वोट पड़े थे उस पोलिंग स्टेशन में, वो उन्होंने शो कर दिया अम्मार बशीर के नाम के सामने, और अम्मार बशीर को जो वोट पड़े थे वो उन्होंने इरफान खोकर के सामने शो कर दिए। 26 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट यूँ
फ्लिप किया गया और 3 पोलिंग स्टेशन का वो रिज़ल्ट था जो ना इरफान खोकर को वो वोट पोल हुए, ना वो मुझे पोल हुए, वो किसी को भी उस पोलिंग स्टेशन पे पोल नहीं हुए, वो इरफान खोकर के शो कर दिए गए। अब ये मैं आपको इसकी एक फॉर्म 45 से अगर टैली करवा दूं, ये है सिटी ग्रामर रावी स्कूल। इसमें जो अम्मार बशीर के वोट दिखाए गए वो 304 वोट थे और जो इरफान शफी खोकर के वोट बताए गए वो 749 थे। अब हम फॉर्म 45 खोल लेते हैं स्कूल का। अब फॉर्म 45 अगर खोलेंगे, फॉर्म 45 में ये फॉर्म 45 हमारे पास सारे ओरिजिनल मौजूद थे। ये हमने उनकी कॉपीज़ भी इलेक्शन कमीशन में पेश की। ये फॉर्म 45 है, अगर इसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकें, उसी स्कूल का ये रावी कैंपस, ये आप अगर टॉप पे देखें और अगर आप इस पे देखें तो नीचे जहाँ पे टोटल रिज़ल्ट है, अम्मार बशीर के वोट हैं लास्ट नंबर पे 20 कैंडिडेट्स हैं। अम्मार बशीर के 749 और इरफान शफीक होकर के 304। ये लास्ट में अगर देखें 19 नंबर पे इरफान शफीक होकर हैं, अगर आप देख सकें, और 20 नंबर पे अम्मार बशीर है। अम्मार बशीर के यहाँ पर 749 वोट्स हैं और अगर आप देखें तो यहाँ पे इरफान शफीक होकर के सिर्फ 304 वोट हैं, जबकि मैंने आपको जो फॉर्म 48 दिखाया वहाँ पे फ्लिप करके इरफान शफीक होकर के 749 वोट्स डाले गए और जो अम्मार के वोट थे जो 749 थे ओरिजिनली, उनको 304 किया गया। तो यूँ इस हलके में अम्मार बशीर जो कि 11,929 वोट से इलेक्शन जीत गए थे एज़ पर फॉर्म 45, इन्होंने 26 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट को फ्लिप किया, 3 को चेंज किया, मतलब टेक्निकली 29 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट को चेंज कर दिया गया और फिर इन्होंने इरफान शफीक खोकर को 2079 वोट से विनिंग कैंडिडेट, रिटर्न कैंडिडेट कर दिया। ख्वातीन व हज़रात, इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि लोगों का इस सिस्टम में आप देखें कि टोटल इस बार 49.7% आई थिंक वोट पोल हुआ है, मतलब 50% लोग वोट ही नहीं डालते और जिन 50% लोगों ने वोट डाला है उनके वोटों के साथ भी इतनी दयानतदारी के साथ बेईमानी की जा रही है कि लोग अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा रहें या ना रहें। तो अरबाब इक़्तिदार को ये चाहिए कि लोगों का इस जमहूरियत के ऊपर जो थोड़ा बहुत यकीन और ईमान बाकी रह गया है उसको रहने दें। बहुत शुक्रिया।